खाना पाप नहीं है। पाप देख लीजिए, निष्ठा बाबा की कृपा। समय दिखाते जब बाबा बुलाते हैं ना, देखो ये ऐसे ही बुलाते हैं। फिर आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। झांकी अच्छी बात करते हैं ये जो है व्यास जी हैं। तो हमारी तो तुम ही कदर नहीं करती हो, बाकी लोग तो यार हमारी कदर करते हैं। तुम्हें वैल्यू नहीं पता हमारी, तो क्या करेंगे। बाकी लोग तो हम पर अपनी जान लुटाते हैं। हम आ गए जौलासी के हनुमान जी महाराज दर्शन करने के लिए। यही लगा दो ना, यही लगा दो। देखो हम दर्शन करने आ गए हैं और अभी टाइम 10 बज रहा है। इस मंदिर से मेरा बचपन भी जुड़ा है। पहले हम लोग यहाँ से ग्वालियर निकला करते थे, तो हम लोग मतलब जो भी यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं वो यहाँ पे रुक के बाबा के दर्शन एक बार ज़रूर करती हैं। तो हम लोगों का बहुत मन था यहाँ पे आने का। आज बड़ा मंगलवार था, तो देखो बाबा ने बुला लिया। तो गाइस अभी हम आए हैं जौलासी के हनुमान जी दर्शन करने के लिए। आज बड़ा मंगलवार, और चलो चलते हैं। रात के 10 बज रहे हैं, क्योंकि सुबह से ये बिजी थे तो नहीं आ पा रहे थे। तो अभी हम लोग आए हैं फाइनली। चलो, मैंने कल रात को बोला था कि हम मंदिर चलेंगे, बड़ा मंगलवार है। मतलब मैं हनुमान जी के 2 मंदिर जाती हूँ। एक तो आपको पता है मनसापुर हनुमान जी जो ग्वालियर में है, और एक में यहाँ पे जौलासी के हनुमान जी। क्योंकि हम डबरा रहने लग गए थे, तो हम लोग यहाँ से निकलते थे, दर्शन करके जाते थे। तो मनसापुर हनुमान जी के लिए हमें सिटी में जाना पड़ता, और ये उसी साइड से आ रहे थे। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो हम लोग अभी यहाँ पे चलते हैं जौलासी के हनुमान जी, क्योंकि कल रात को मैंने इनको बोला भी था कि हम जौलासी के हनुमान जी दर्शन करने चलेंगे। तो बस यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाबा के, और आशीर्वाद ले लीजिए। मुझे भी यहाँ पे आशीर्वाद के तौर पे नारियल माला मंदिर से पंडित जी ने दी है, और मैंने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कर लिया। ये पंडित जी से बात कर रहे थे, फिर इन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। रात के 10 बजे भी आप मंदिर में भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, और ये बहुत फेमस मंदिर है। आसपास के तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, और ग्वालियर से भी कुछ लोग मतलब बराबर कंटिन्यू आते हैं ट्यूसडे सैटरडे। तो बस यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। मैं जय श्री राम की धुन रट रही हूँ, और चलो अब मैं यहाँ पे अपना धूप लगाऊंगी और फिर हम जाएंगे। हमें लगा था कि जो लक्ष्मी जी का मंदिर है जो अभी नया बना है वो बंद हो गया होगा, क्योंकि इस टाइम तक वो बंद हो जाता है, लेकिन बता रहे थे कि स्पेशल डे में वो खुला रहता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो दर्शन करके आते हैं। और बैक साइड में ही वो मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नया मंदिर बना है। कितने लोग जौलासी के हनुमान जी आए कमेंट करके बताना। जो लोग हमारी साइड के होंगे, एमपी साइड के, वो लोग आए होंगे ज़रूर, और नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आके दर्शन करना। बहुत ही अच्छा मंदिर है। जय श्री राम। चल थोड़ा थोड़ा बाबू 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 खेल रहे हो। जय श्री राम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। संपूर्ण जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
9:30 बजे इनका अचानक से फ़ोन आया कि तैयार हो जाओ, हम चल रहे हैं। वैसे मैंने बिल्कुल आशा छोड़ दी थी कि इतना टाइम हो गया, इतना लेट हो गया, अभी तक घर नहीं आए हैं, तो क्या हम कहीं पे मंदिर जाएंगे। तो फिर मैंने खाना भी बना लिया था घर पर ही। और यहाँ पे देखिए आपको भी लक्ष्मी माँ के दर्शन करवा दिए। और यहाँ पे अष्टलक्ष्मी मंदिर है ये, तो जो लक्ष्मी व्रत करते होंगे उनको पता होगा, वहाँ पे सारी लक्ष्मी जी दी हुई हैं बुक में, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, महालक्ष्मी, तो उन सब की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पे मैंने पंडित जी से प्रसाद लिया, जल लिया। तो जब आप सच्चे मन से भगवान जी को याद करते हो तो बुलावा आ ही जाता है और आप पहुँच जाते हो। तो बस यहाँ पे दर्शन करके मैंने प्रसाद खा लिया था, क्योंकि अब तो सीधा घर ही जाना है। और मैं इनका वेट कर रही थी कि ये कहाँ रह गए, और ये रह गए थे पीछे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इनको देखो, ये देखो आवश्यक सूचना, वो देखो। कभी इनको मैंने झाड़ू ऐसे लगाते हुए देखा नहीं है, बहुत ही रेयर, कभी मैं नहीं होती हूँ तो लगाते होंगे, बट मैंने नहीं देखा इनको। तो यहाँ पे ये झाड़ू लगा रहे थे। और मंदिर के पट बंद होने वाले हैं, तो मंदिर की साफ़ सफाई चल रही थी। और साफ़ सफाई करने के लिए कोई स्पेशल नहीं होते हैं, हम ही में से कुछ भक्त होते हैं जो सेवा करते हैं। गर्मी लग रही है, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ जब तक ये आते हैं तब तक। अभी बज गए 10:30, 10:30 बज चुके हैं। यहाँ पे ये हाथी बने हुए हैं दोनों साइड। तो बस अब निकलेंगे हम घर के लिए। ये बोल रहे थे कुछ खा पी लो, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा था। मैं खाना बना के आई हूँ घर पे, तो वो खाना रखा रह जाएगा, फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं। और ये देखिए प्रसाद है मेरे हाथ में, और चलते हैं। तो ये अब मेन द्वार हो गया है। पहले हनुमान जी मंदिर के दर्शन के लिए अलग से गेट था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और लेकिन अब यहीं से जाते हैं दर्शन करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी के भी और हनुमान जी महाराज के भी। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से था पहले दर्शन करने के लिए एंट्री, लेकिन अब इस गेट को बंद रखते हैं और वहीं से एंट्री है दोनों मंदिर के लिए। तो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे। और चलिए, पहले ग्वालियर जाने का मेन रास्ता यही था, हाईवे तो अब बन गया है। तो पहले हम जब भी डबरा से ग्वालियर, ग्वालियर से डबरा जाते थे तो ये मंदिर के दर्शन जरूर ही करते थे। लेकिन अब आउटर में हाईवे से होकर के लोग निकल जाते हैं। जिनको पता है वो तो मंदिर के दर्शन करते हैं, जिनको नहीं पता है वो डायरेक्ट निकल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय बाय। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और डेट है 12 जून। तो मैंने यहाँ पे सुबह चाय हो चुकी है हमारी, एक बार इनका मन था नींबू पानी पीने का, तो बहुत टाइम के बाद मैंने यहाँ पे नींबू पानी बनाया इनके लिए और मेरे लिए भी। तो बस अभी मैं फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ पनीर मटर वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गया मटर पनीर नहीं बनाया, तो मटर पनीर खाने का मन है। तो चलो बस तैयारी करते हैं। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है मंदिर में, मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। और बस अभी यहाँ पे तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो पनीर को कट कर देती, मैंने फ्रिज से पहले ही निकाल के रख दिया था पूजा करने से पहले, कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने उसको वॉश कर लिया था। उसके बाद में पनीर को मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि मटर पनीर में हल्का सा फ्राई करके मैं डालती हूँ, और बाकी के जो पनीर बनाती हूँ उसमें मैं ऐसे कच्चा ही डाल देती हूँ। तो हल्का सा मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। पानी जी बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, तो उसकी वजह से मैं इसको लिड से ढक देती हूँ, इससे गैस ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे पनीर को बहुत ही लाइट आप देख सकते हैं मैंने फ्राई कर लिया है, और चॉपिंग भी मैंने करके रखी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मटर पनीर मैं कैसे बनाती हूँ। और आज मैं बहुत ही टाइम के बाद बना रही थी, तो मेरा मन था कि मैं रेसिपी भी शूट कर लेती हूँ। वैसे तो सभी को बनाना आता है मटर पनीर वगैरह, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ अगर आप लोग डिफरेंस करते हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, तो मैं भी ट्राई करूँगी आपकी रेसिपी को आप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ी सी काली मिर्ची और हरी इलायची, एक बड़ी इलायची मैंने डाल दी थी ऑयल में, तेज पत्ता नहीं था मेरे पास में। उसके बाद मैंने प्याज लहसुन डाल दिया था। जब वो फ्राई हो गया फिर मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्ची ऐड कर दी, नमक ऐड कर दिया, और ये सब्जियों को मैंने पका लिया। जब ये पक चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, फिर मैं इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। सेम कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और मतलब वही थोड़े से मसाले डाल दूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डालने के बाद हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ में। ऑयल गर्म है, इसके बाद जो हमने
पेस्ट बना के तैयार किया है ना सब्जी के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये टमाटर प्याज का जो मैंने ग्रेवी बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है घर की, और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की है। अच्छे से उसको सभी को बैलेंस कर रखेगी ये। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ। इस मसाले को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ पहले से भुना हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई ने जो मसाला है वो छोड़ दिया है और इसमें ऑयल भी सेपरेट हो गया, आप देख सकते हैं। तो यही एक वो है कि मसाला अच्छे से पक चुका है, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उसके बाद में ये फ्रोज़न मटर है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया था, कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद में जो पनीर है फ्राई किया हुआ वो भी मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन इससे पहले मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं सब्जी की, कैसे आपको रखना है। राइस के साथ खाना है थोड़ा सा रनी रखिए, और नहीं तो थोड़ा सा थिक भी बना सकते हैं, लेकिन मटर पनीर थोड़ा सा रनी रहता है तो ये अच्छा लगता है। और ठंडा होने के बाद कोई भी पनीर की सब्ज़ी हो वो ऑलरेडी गाढ़ी हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर, जिससे कि ये भी अच्छे से पक जाए। अब ये और गाढ़ा हो जाएगा रखा रखा, और मैंने राइस ही बनाया ना इसलिए थोड़ा सा इसको रनी रखा है, ग्रेवी होना चाहिए थोड़ी सी। तो ये हमारी लंच थाली है। मटर पनीर के साथ कोई और सब्जी नहीं अच्छी लगती, इसलिए एक ही सब्जी बनाई। राइस, जीरा राइस है, सैलेड है, मैंगो है और गर्मा गर्म चपाती। तो दोस्तों बस यहाँ पे आज मन बहुत उदास था। मेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी, और ये जो टाइम है ना, जून मंथ जो है ना, वो मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद दिलाता है। तो बस यहाँ पे अचानक से मुझे मम्मी की याद आ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मैं अभी ऐसे खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा ऐसे बैठी हुई थी, फ़ोन वगैरह चेक कर रही थी, तो बस सामने कुछ पिक्चर वगैरह आ गई मम्मी की, तो मुझे मम्मी की याद आ गई। उसके बाद में फिर मैं अपने मन को मैंने घर के कामों में लगाया, जिससे कि मैं इमोशनल ना रहूं। तो मैं यहाँ पे प्रेस लगा के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने कपड़ों पे प्रेस करनी थी। तो मेरी कुछ साड़ियाँ वगैरह थी जो कि बहुत दिन से रखी हुई थी, तो मन ही नहीं कर रहा था प्रेस वगैरह करने का। फिर काम भी इतने हो जा रहे थे ना, तो प्रेस करने में क्या है ना, गर्मी भी बहुत लगती है। प्रेस कर रही थी और मेरे कपड़ों पे कुछ कपड़ों पे प्रेस हो गई है, कुछ पे अभी रह रही है। तो अभी मैंने एक कमेंट देखा, और मैंने अभी 1-2 दिन से आपको ऑनियन दिखाना शुरू कर दिया है, तो मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे। तो पहला कमेंट ये है कि मैंने तुलसी की माला पहनी थी, फिर क्यों निकाल दी। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मेरी बेबी नहीं है, तो मुझे बहुत सी ऐसी जगह दिखाना होता है, जाना होता है, जो कोई जहाँ भी बताता है मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो वो ताबीज़ वगैरह पहनना और सारी चीज़ें पहनना, उनका नियम पालन करना, तो इसकी वजह से मैंने तुलसी की माला निकाल दी थी। और अभी हम लोगों ने दीक्षा वगैरह नहीं ली है, किसी ने हमें तुलसी की माला दी नहीं है। हमने अपने मन से और खुद की शांति के लिए हमने तुलसी की माला पहनी थी। जब आप दीक्षा वगैरह लेते हैं तो फिर उसके बाद जो तुलसी की माला है वो नहीं उतारते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपने हाथ से खुद से पहनी थी, तो उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने भी सारी चीज़ें सर्च कर ली हैं, और अब मेरे हस्बैंड तो पहने हुए हैं, क्योंकि जो भी तावीज़ आवीज़ जो होते हैं वो मुझे ही पहनाए जाते हैं सारे के सारे, तो वो तो पहने हुए हैं। और तुलसी की माला ज़रूरी नहीं है कि प्याज लहसुन आपको छोड़ना है। अगर आपकी परिस्थिति, देखिए परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एजड हैं तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। अब आपको पता है कि हमारी एज क्या है ना, तो हम बहुत यंग हैं और ना ही हम बिल्कुल बूढ़े हैं, तो बीच की उसमें हम आते हैं। तो अभी देखिए बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हमें जाना है, शादी हो गया, ब्याह हो गया, और रेस्टोरेंट हो गए, और घर में भी कभी कभार बाहर से खाना मंगा लेते हैं, तो खाने में लहसुन प्याज जो वो आ ही जाता है। मैंने लहसुन प्याज क्यों छोड़ा था? मैंने लहसुन प्याज तुलसी की माला की वजह से नहीं छोड़ा था। मैं किसी ऐसे दरबार में गई थी जहाँ पे मुझे लहसुन प्याज छोड़ने के लिए बोला गया था, तो मैंने छोड़ा था, ठीक है। मैंने तुलसी की माला की वजह से नहीं छोड़ा था। मैंने गुरु प्रेमानंद जी को भी सुना है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो सुने हैं, तो उसमें भी नहीं बताया प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है। पाप है कि आप मांसाहारी हैं, आप मदिरा वगैरह लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। तुलसी की माला पहन के कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्याज लहसुन खा सकते हैं। मैं ट्यूसडे और सैटरडे को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इसलिए।
हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो तुलसी की माला पहन के प्याज लहसुन खा सकते हैं यार। और मैं ज़्यादातर तो अवॉइड ही करती हूँ। बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें प्याज लहसुन डलता ही डलता है, तभी वो टेस्ट आता है, इसलिए खा लेते हैं। और देखो इतने सारे सॉसेस आ रहे हैं, इतने सारे स्पाइसेस आ रहे हैं, कभी गलती से भी वो खाने में आ जाती है, कभी हमने नहीं देख पाया, कभी भूल से भी, तो वो खाने में आ जाती है। तो वो ठीक है, सारी चीज़ें, प्याज लहसुन इतना बड़ा गुनाह नहीं है खाना, ठीक है। और जैसे कि तुलसी की माला अगर पहनी है, मैंने जो वीडियो सुने हैं, जो अच्छे लोगों के वीडियो सुने हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। जो तुलसी की माला अगर आपने पहन ली है, अगर आप दीक्षा से पहने तो पूरा नियम पालन आपको अपने गुरु जी से पूछ करके ही करना है। वो क्या बता रहे हैं, वो क्या खाने के लिए बोल रहा है, क्या छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, वो फिर आप उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हमने तो अपने मन से पहनी, हमने दीक्षा वगैरह ऐसे कुछ नहीं ली है। तो तुलसी की माला पहन के फिर भी कुछ नियम पालन का ध्यान रखना है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे पहन के नहीं जाओ, किसी की तेरहवीं में मत जाओ, या फिर क्या कहते हैं, किसी गंदे लोगों के साथ खड़े मत हो जिनकी की सोच गंदी है, जो आपसे बातें गंदी गंदी कर रहे हैं, जो प्लानिंग गंदी गंदी कर रहे हैं, उनके पास मत जाओ। और मांस मदिरा नहीं करना है, और ड्रिंक वगैरह नहीं करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब आपको पता है कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने तुलसी माला पहन रखी है अपनी शांति के लिए, अपनी भक्ति के लिए। और तुलसी की माला हर कोई पहन सकते हैं। और अगर गुरु दीक्षा आप लेकर के पहनना है तो फिर आप अपने गुरु जी को फॉलो कीजिए, वो क्या बताते हैं आपको, आप उनसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये मैंने सोचा कि मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आएंगे। तो मैंने इसलिए तुलसी की माला निकाल दी कि मुझे कुछ लोगों ने बोला ये क्या पहना, अभी आप निकाल दो, इसको पहनना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी मजबूरियाँ, आपको पता है, जब बच्चा नहीं होता है, शादी को इतना टाइम हो गया है, तो आप बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ आप जाते हैं, जो कोई भी जहाँ बताता है हम वहाँ जाते हैं, है ना। और डॉक्टर के भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे तो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती हैं बच्चे के लिए। तो इसलिए मैंने तुलसी की माला निकाल दी थी, और मेरे हस्बैंड अभी पहने हुए हैं। और एक नहीं, बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि अब आपके हस्बैंड ब्लॉग में नहीं आते हैं और आप ही सारी बुराइयां कर रही हो ससुराल वालों की, आपके हस्बैंड तो कुछ नहीं कहते हैं। तो देखो, उनको मैं खुद ही लेके नहीं आई हूँ ब्लॉग में। और ऐसे क्या है, अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, तो इसकी वजह से वो ब्लॉग में थोड़ा कम आ पाते हैं, क्योंकि वो घर में रहते ही नहीं है, और रहते हैं उस टाइम पर मैं बिजी रहती हूँ, या कभी कुछ कहीं हम लोग बाहर जाते हैं तो वो आते हैं ब्लॉग में। और थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी भी कि आपको सब याद करते हैं, आया करो ब्लॉग में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे ससुराल के बारे में बता रही हूँ इसलिए वो ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं, या वो मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज़ है, मैंने उनके बारे में ऐसा ऐसा बोला इसलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम सबके बारे में यूट्यूब पे बताओ, या ना उन्होंने ये बोला कि मत बताओ। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुमको लोगों ने गलत बोला है, तुमको बेइज्जत करके भगाया है, बेइज्जत करके निकाला है, तो जो कुछ भी है तो तुम अपने हिसाब से देख सकती हो। तो जो मेरे ऊपर बीती है वो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से है, और मैं अपनी यहाँ पे रियल लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का इसमें कुछ भी वो नहीं है, और वो व्लॉग में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो बस यही कारण है। तो मेरी प्रेस हो गई है, और आने वाले ब्लॉग आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, राधा रानी की भक्ति करते हैं, या किसी की भक्ति करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी नीयत अच्छी रखिए, कर्म अच्छी रखिए, और मन को शुद्ध रखिए, और अपने भाव अच्छे रखिए बस भगवान के प्रति। प्याज लहसुन भी आलू की तरह मिट्टी में ही होता है, तो प्याज लहसुन खाना इतना पाप नहीं है। हाँ क्या इतना लेट कौन आता है? हम गिरना जाए अभी, छोड़ दो, लॉक कर देना। सुबह मैंने मटर पनीर बनाया था, तो वही सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने बस रोटियां बना ली थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कुछ लेकर के आ रहे हैं मेरे लिए, तो फिर वो पूरा का पूरा खाना ऐसे ही रखा रह जाएगा, क्योंकि ये चाट जो होती है ना, इससे पेट बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो मेरा मन तो था चाट खाने का, फिर मैंने खाना को इग्नोर किया और मैंने चाट को एंजॉय किया। आज मूंग दाल का चीला जिसमें पनीर की स्टफ है, और ये पानी हींग वाला बहुत टेस्टी पानी है। मीठी चटनी, आलू का मसाला बिना प्याज का मिलता है उनके यहाँ पे, पानी टिक्की, और ये चटनी चीले के लिए, और ये पानी टिक्की कुछ मैंने रख दी है। तो आ जाओ आप लोग भी। और रात को 11:30 बज रहे हैं यार।
आज मुझे अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि हम डेली तो ऑयलिंग करते नहीं हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार करते हैं जब हेयर वॉश करना होता है। तो मैंने सोचा 1-2 दिन में अपने बालों में ऑयल रखूँगी, इसलिए मैं ये ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और डिनर वगैरह हमारा नहीं हुआ, क्योंकि वो चाट हमने खा ली, ये भी मार्केट से खा के आए थे, मेरे लिए लेके आए थे, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। बस इन्होंने 1 चपाती और थोड़ा सा राइस खाया, और मैंने तो खाना खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही भूख ही नहीं थी ये सब कुछ खाने के बाद। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग कर लूँगी और सारे बर्तन क्लीन कराए हूँ, किचन में सारे काम हो चुके हैं। और इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना मैं, सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे एक वीडियो भी शूट करना था, तो वो भी मैंने बीच टाइम में उसको भी शूट किया। तो यही सब कुछ लगा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। शेयर भी करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पे न्यू है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिल सकते हैं। कुछ प्लानिंग है, तो बस उसी के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली व्लॉग वॉच करना है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको इंस्टाग्राम पर ही मिल जाती है। ID इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।